उत्तराखंड कोटद्वार केस के बारे में, जहां एक आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा कि इंसान की पहचान धर्म से नहीं होती, और उसके बाद पूरा शहर जो है वो गर्म हो गया है। सवाल सिंपल है, इंसानियत गलत हो सकती है क्या? जहाँ एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा कि इंसान की पहचान धर्म से नहीं होती, जहाँ पूरा का पूरा शहर जो है वो गर्मा गया है, काफ़ी बौखला गया है। अब आखिरकार क्या है इसकी पूरी वजह? मैं पूरी एनालिसिस इस केस की बताने वाली हूँ आप सभी को, तो आप सभी एंड तक बने रहे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। इस पर अगर आप कुछ जानते हैं, तो अपने विचार, अपने इन्फॉर्मेशंस लाइव के दौरान ज़रूर शेयर करें। आपको बता दूं कि घटना आखिरकार क्या है, और सच सीधे शब्दों में देखा जाए तो 26 जनवरी 2026 को कोटद्वार में कपड़ों की दुकान है, बाबा ड्रेस, और मालिक का नाम है अहमद। ऐसे में कुछ लोग आए और उन्हें बोलते हैं कि नाम हिंदू जैसा नहीं लगता है, इसे चेंज करो। ऐसे में यहीं पर एंट्री होती है दीपक कुमार, जो जिम ट्रेनर हैं। उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, और इंसान धर्म से हमेशा से ऊपर होता है। बस यहीं से जो वीडियो है वो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गई। ये वीडियो वायरल होते ही पूरे शहर में, आपको बता दूं कि वीडियो वायरल होने के साथ-साथ गरमा गया माहौल। जैसे ही दीपक ने, जो कि एक जिम ट्रेनर हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद जोड़ लिया और ये कहते हैं कि इंसान की पहचान कभी भी धर्म से नहीं होती, उसके बाद माहौल जो है पूरी तरीके से पलट गया। कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से अगर एनालिसिस पर बात करें, तो आपको बता दूं कि राइट टू रिलीजन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, आर्टिकल नंबर 25-26, ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आपको बता दूं कि हर सिटीजन को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस और कल्चरल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस और नाम का पूरा हक है। ऐसे में वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं चेंज कर सकते, बल्कि उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने बिजनेस का नाम क्या रखें, या वो कौन से कल्चर को फॉलो करें। वो पूरा एक एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ नाम बाबा रखने एक पर्सनल चॉइस है, रिलीजियन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। इसलिए मुस्लिम दुकानदार को बाबा नाम रखना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अगर एक मुस्लिम दुकानदार भी बाबा नाम रखता है, तो किसी एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दी गई है कि हमें क्या रिलीजियस प्रैक्टिस करना है, हमें क्या नाम रखना है, क्या धर्म फॉलो करना है। ये हमारा अपना हक है, और हम अपने हक से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर सेकंड आर्टिकल की बात करें, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19(1)(a क्या कहता है? तो आपको बता दूं कि बिजनेस का नाम रखना एक्सप्रेशंस का एक फॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट करता है कि सिटीजन अपने बिजनेस को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे में अगर तीसरे लॉ की बात करें, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 15 है। इसमें आपको बता दूं कि किसी को रिलीजन या नेम की वजह से फोर्स या प्रेशर देना इलीगल, पूरी तरीके से इलीगल है। अगर आप किसी को प्रेशर दे रहे हो कोई धर्म फॉलो करने के लिए, नाम बदलने के लिए, तो ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बजरंग दल के डिमांड, नाम हिंदू जैसा रखो, ये बजरंग दल का डिमांड था। ऐसे में क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो कि बजरंग दल के एक इंसान, एक व्यक्ति ने उनको ये कहा कि आप नाम चेंज करो, ये बिल्कुल इल्लीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ऐसे में कंक्लूजन की अगर बात करें, तो दोस्तों, दुकानदार ने बाबा नाम रखना बिल्कुल सही है, और उसने सही किया। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर वो फुल्ली तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो दुकानदार ने नाम कुछ भी रखा हो, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है। वो अपने बिजनेस का नाम कुछ भी रख सकता है। उसको नाम चेंज करने के लिए प्रेशर देना बिल्कुल गलत और इलीगल है। आपको बता दूं कि समझना बहुत ही आसान है कि दुकानदार ने कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फॉलो किया है, और जो उन पर प्रेशर दे रहा है वो गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। यही है इंसानियत और कानून की असली कहानी। क्या सही है? आइए जानते हैं कि आखिरकार वो मामला कितना सही था और क्या सही था।
सही ये था कि किसी भी दुकान के मालिक को नाम के बेस पर प्रेशर देना पूरी तरीके से गलत है। अगर नाम को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रेशर दे रहा है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। सेकंड, आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन को बिजनेस और आइडेंटिटी का राइट देता है। थर्ड, आपको बता दूं कि दीपक ने वॉयलेंस नहीं, बात से इंटरवेंशन की है। इंसानियत पहले बोलना क्राइम नहीं बल्कि एक वैल्यू है। साथ ही साथ ये स्टैंड बिल्कुल सही था। ऐसे में दीपक जो कि एक जिम ट्रेनर है, जो उन्होंने आकर स्टैंड लिया वो बिल्कुल सही था। और बाकी जो लोग उन्हें नाम चेंज करने के लिए कह रहे थे वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल था। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि क्या-क्या सही था। ऐसे में अब आपको बताती हूँ कि क्या गलत क्या गलत हुआ एक्चुअली इस इंसिडेंट पर। तो 30 से 40 लोगों का झुंड बनाकर रोड को ब्लॉक किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। जिम और घर पर जाकर नारेबाजी और गाली-गलौज की गई। धमकी का माहौल बनाया गया। वहीं एक नैरेटिव बनाना कि सवाल पूछना हिंदू विरोध है। ऐसे में ये गलत काम किए गए उस टाइम पर, उस इंसिडेंट पर, जो कि आपको बता दूं कि ये सब क्लियरली गलत है। प्रोटेस्ट का हक है, पर धमकी का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। धमकी दी जा रही है जो कि बहुत गलत है। आपको बता दूं कि खास तौर पर एफआईआर और पुलिस एक्शन का सच क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। इससे पहले आपके कुछ कमेंट्स पर भी एक बार नज़र डाल दिया जाए। मोहम्मद दीपक, ग्रेट कैरेक्टर, यस एक्चुअली अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर, जिन्होंने एक जिम ट्रेनर है, जिन्होंने आकर प्रूव किया कि कोई तो है जो कि स्टैंड ले सकता है। नहीं तो आजकल लोग एक दूसरे के मामले में तो घुसना भी नहीं चाहते। लेकिन ही डिड ग्रेट। We need better challenges. We should be given something to do which has real contribution to the world. बिल्कुल। अक्षय, चाणक्य ने अशोक सम्राट से कहा था कि एक महान सम्राट वही होता है जो अपनी प्रजा को जाति पाति से नहीं बल्कि मानवता और न्याय से पहचानता है। बिल्कुल सही अक्षय, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मुद्दे कभी सेटल ना हुए थे ना कभी होंगे। ये सारे मुल्की इश्यूज हैं जहां गलत लोग इंसानों के बीच खेलते रहते हैं। जगनदीप, आपको बता दूं, किताबी बातें सब ठीक है लेकिन जब 100 से 200 लोगों की भीड़ आती है तो मैडम फिर कौन सेफ गार्ड करेगा राइट्स। पुलिस उनको तो अपनी नौकरी बचानी है और भीड़ को सपोर्ट करना है। बट भीड़ को सपोर्ट करना तब सही है जब भीड़ कुछ सही बोल रही हो। खास तौर पर देखा जाए तो भीड़ क्या फॉलो करती है। अगर एक बार आप नारे लगा दो तो उसमें 10 लोग और इकट्ठे हो जाएंगे बिना ये सोचे समझे कि क्या ये बात जो कर रहा है अगला इंसान सही भी है या गलत है। तो वैसे में पुलिस का ये पूरी तरीके से हक बनता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाकर चेक करे, क्रॉस चेक करे कि जो वहां पे क्राउड इकट्ठा है, जो नारेबाजी चल रही है, क्या वो वाकई में सही भी है या नहीं। हाय गुंजा फ्रॉम नदिया के पार मूवी, अजीत चौहान, हेलो। क्या मतलब था ये अजीत चौहान? क्या मैं आपको गुंजा दिख रही हूँ? आई एम नॉट एट ऑल गुंजा, आई एम स्निग्धा, योर एंकर होस्ट। इंसानियत कहाँ गई हो, टेररिस्ट अटैक है तो बात सही हो सकती है लेकिन 100% एनर्जी इसमें लगा देना गलत है। 5 से 10% चलती है। थैंक यू पीडब्ल्यू स्कॉलर्स, थैंक यू, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने लिखा है, थैंक यू सो मच। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और हम लोग का देने दीवार को धक्का देने में लगे हुए हैं। इश्क मिस्टर वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए। तुम मिले हो जिंदगी में यही सबसे बड़ी दुआ है। क्या बात है मिस्टर आरुष, आपकी शेरो शायरी बड़ी जबरदस्त है। वीगन हो रोशन, ये क्या क्वेश्चन है, वाई वाई सो। शिव, तो मैम इस बात को आप रिलीजियस एंगल से क्यों देख रहे हैं? हम सब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करा है बट रिलीजियस एंगल क्यों देना इस बात को। थैंक यू अभिषेक मल्होत्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, okay. Hello, Shivendra. All good, all good. I had methi paratha.
यस। सो अब बात करते हैं एफआईआर और पुलिस एक्शन की कि आखिरकार इस इंसिडेंट पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ किया है और सच क्या है। तो पुलिस ने एफआईआर की। बजरंग दल के 30 से बता दूं कि इस पर फाइनल वर्डिक्ट यानी कि सीधी बात क्या है। तो इंसानियत के लिए खड़े होना बिल्कुल सही है। नाम के बेस पर बिजनेस कंट्रोल करना बिल्कुल गलत है। वहीं धमकी, मॉब और इंटिमिडेशन करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। नेटवर्क इश्यू, हाँ, यस, 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 देयर इज़ सम नेटवर्क इश्यू बिकॉज़ लाइव अचानक से रुक गई थी बट आई एम बैक अगेन। क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? श अभिषेक मल्होत्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर दीज़ लवली शेरो-शायरी, बहुत ही बढ़िया। दीपक ने बिल्कुल सही किया। सो आपको बता दूँ कि आखिरकार इस पर पुलिस ने क्या कुछ किया है, मैंने बताया आपको, और साथ ही साथ सही क्या था। अगर आज किसी और का नाम पूछा जा रहा है और कल किसी और का भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज के इंसिडेंट को देखते हुए डेफ़िनेटली आप लोग तो समझ चुके होंगे कि आज जो कुछ उस के साथ हुआ, यानी दीपक के साथ हुआ, उस दुकानदार के साथ हुआ, डेफ़िनेटली आज उससे नाम पूछकर उसे प्रेशराइज़ किया गया नाम बदलने के लिए, तो कल आप या हम कोई भी हो सकता है। देखा जाए तो आप सभी बताओ, आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आपसे एक सवाल ये है कि क्या आज इंसानियत बोलना भी हिम्मत का काम हो गया है? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत ये कहते हुए कहा था कि इंसानियत कोई धर्म से नहीं आँका जाता। क्या इस तरह के शब्द बोलना भी क्या एक सो आपको बता दूँ कि आखिरकार इस पर पुलिस ने क्या कुछ किया है, मैंने बताया आपको, और साथ ही साथ सही क्या था। अगर आज किसी और का नाम पूछा जा रहा है और कल किसी और का भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज के इंसिडेंट को देखते हुए डेफ़िनेटली आप लोग तो समझ चुके होंगे कि आज जो कुछ उस के साथ हुआ, यानी दीपक के साथ हुआ, उस दुकानदार के साथ हुआ, डेफ़िनेटली आज उससे नाम पूछकर उसे प्रेशराइज़ किया गया नाम बदलने के लिए, तो कल आप या हम कोई भी हो सकता है। देखा जाए तो आप सभी बताओ, आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आपसे एक सवाल ये है कि क्या आज इंसानियत बोलना भी हिम्मत का काम हो गया है? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत ये कहते हुए कहा था कि इंसानियत कोई धर्म से नहीं आँका जाता। क्या इस तरह के शब्द बोलना भी क्या एक ही आखिरकार इस पर पुलिस ने क्या कुछ किया है, मैंने बताया आपको, और साथ ही साथ सही क्या था। अगर आज किसी और का नाम पूछा जा रहा है और कल किसी और का भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज के इंसिडेंट को देखते हुए डेफ़िनेटली आप लोग तो समझ चुके होंगे कि आज जो कुछ उस के साथ हुआ, यानी दीपक के साथ हुआ, उस दुकानदार के साथ हुआ, डेफ़िनेटली आज उससे नाम पूछकर उसे प्रेशराइज़ किया गया नाम बदलने के लिए, तो कल आप या हम कोई भी हो सकता है। देखा जाए तो आप सभी बताओ, आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आपसे एक सवाल ये है कि क्या आज इंसानियत बोलना भी हिम्मत का काम हो गया है? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत ये कहते हुए कहा था कि इंसानियत कोई धर्म से नहीं आँका जाता। क्या इस तरह के शब्द बोलना भी क्या एक लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे मुद्दे पर स्पेशली किसी गलत का साथ ना देकर सही का साथ देना बिल्कुल सही है। डेफ़िनेटली अगर आपको भी लगता है कि आपके आस-पास में कोई सही है तो आप उसका साथ दें, लेकिन अगर गलत है तो उस पर सवाल खड़े करें, सवाल उठाएँ और उसको रोकें, बस। तो आज का लाइव बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा, जहाँ आप मेरी जितनी भी लवली ऑडियंसेस हैं, उनसे इंटरैक्शन हुआ, साथ ही साथ आपसे काफ़ी बातें हुई, आपने अपने-अपने ओपिनियन शेयर किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी अपने ओपिनियंस हमेशा से बिंदास तरीके से बिंदास भारत पर अपनी होस्ट और दोस्त स्निग्धा के साथ रखते रहें, सो दैट आपसे मैं मिलती हूँ चलो नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए आप सभी बिंदास रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।